आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे 14वीं आयत तक। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, पैरोकार हैं, आज वो हमें बहुत ज़्यादा बरकत देगा, पहले भी देता है और देता रहेगा। हालेलुया। वही खुदा जो है, उसके लिए आज जो मौजू है इस बाइबल मुक़द्दस का हवाला जो पढ़ा गया उसके मुताबिक है, गॉड प्रोवाइड्स ऑल योर नीड्स। खुदावन तमाम ज़रूरियात मुहैया करता है। यहाँ हमने पढ़ा, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो ऐसा रहम से भरा है, ऐसा फजल से भरा है, ऐसा मोहब्बत से भरा हुआ है और कादर मुतलिक है कि वो अपने लोगों को हर चीज़ जो है वो मुहैया करने में कुदरत रखता है। हालेलुया। यहाँ आप इस सारी कहानी से वाकिफ़ हैं जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा। इसमें बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं और सीखते रहेंगे। ये खुदा का कलाम मुकाशवा है। लेकिन आज के मौजू के मुताबिक हम इतना ही कह लें कि अब्राहम ने खुदा का हुक्म माना, और हुक्म क्या था कि अपने इकलौते ही बेटे को, इसहाक था उस वक्त, उस बेटे को जो 25 साल के बाद अब्राहम को खुदा ने दिया, वादा किया और कहा कि मैं तुझे फर्जांद दूंगा, बेटा दूंगा। और ये जो बेटा उससे मिला, फर्जंद मिला, इसहाक मिला, ये 25 साल के बाद वादा जो है पूरा हुआ। और इतनी दुआओं, इतना इंतज़ार, 25 साल लगा लें कितने होते हैं,
और वो ईमान में कायम रहा अब्राहम, और फिर 25 साल के बाद मिला, और फिर कुछ बड़ा हुआ। तो फिर खुदा ने कहा कि अब क्या कर, अब इसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेरे लिए कुर्बान कर, ले चल इसको, मैं जगह दिखाऊंगा मोरिया के मुल्क में, मोरिया का पहाड़। और ये पहाड़ यहूदी लोग मानते हैं, जब मुताला करते हैं, कि ये यरूशलेम में इलाका है। और यहाँ ही सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई, और यहाँ इसी जगह पर खुदावन दाऊद बादशाह पर जाहिर भी हुआ। और खुदा ने कहा मोरिया के पहाड़ पर चल, मैं तुझे जगह दिखाऊंगा। इन शॉर्ट कि उसने हुक्म माना और लकड़ियां भी चुन दी, अपने बेटे को भी बांध दिया, लकड़ियों पर रख भी दिया, और छुरी भी हाथ में पकड़ ली। ओह, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बाप इकलौता बेटा है, 25 साल के बाद, दुआओं के बाद मिला है, और अब छुरी हाथ में पकड़ी है और उसे छुरी से ज़बह कर रहा है ताकि आसमान से आग नाजिल हो। हाथ में पकड़ ली है, लेकिन एकदम आवाज़ आती है कि अब्राहम हाथ रोक ले, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। बहुत कुछ हम इससे सीखते हैं। खुदा ने कहा अब मैं जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है। ये है डरना खुदा से। कभी कभी हम कहते हैं खुदा से डरो, तो खुदा से डरना मैं कई दफ़ा कहता हूं कि ये नहीं कि जब कोई मुसीबत ही आ गई है तो फिर ही हम डरें, है ना। ये नहीं, खुदा का हुक्म माना और ऐसी कुर्बानी कि आदमी तसव्वुर में भी जाए तो चिल्ला उठता है कि हम किस तरह कर सकते हैं। उसने तू, अब मैं जान गया हूं कि तू खुदा से, ये है डर। इतनी बड़ी कुर्बानी और बिल्कुल छुरी फिजा में है, कबूल होगी कुर्बानी। लेकिन फिर क्या होता है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारा मौजू है कि खुदा ने उसे दिखाया, उसने देखा कि एक मेंढा है, बर्रा है, कि जो झाड़ियों में उसके जो सींग है सारे जो है झाड़ियों में अटका हुआ है, फंसा हुआ है। और उसने वो बरा लिया और अपने बेटे की जगह ज़बह किया, कुर्बान किया, और आसमान से आग नाज़िल हुई। और अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा? यहोवा यरी। यहोवा यरी कहना और मानना, गाना और कबूल करना दो चीजें हैं। यहोवा यरी, कब खुदा को अब्राहम ने कहा कि जब कुर्बानी मांगी, कबूल हो गई, और खुदा ने कहा हाथ रोक ले, और खुदा ने उसकी जगह बरा पेश किया। और ये बरा जो है, ये खुदावंद यस्सु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, ये बरा खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ
इशारा करता है कि अब मैं अपना इकलौता बेटा क्या करूंगा, कुर्बान करूंगा। है? ये इशारा यीशु मसीह की तरफ है। लेकिन खुदावंद जो है वो यहोवा यरी है, और ये खुदावंद का बहुत ही प्यारा नाम है, यहोवा यावे, जिसे इब्रानी में कहते हैं। वैसे इंग्लिश में यहोवा भी है, उर्दू में यहोवा भी है, सही नाम है यावे, खुदा का नाम है। और यहोवा यरी, यहोवा का मतलब है प्रोवाइड करने वाला, मुहैया करने वाला। जिस तरह उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए मुहैया किया, हमारी नजात के लिए मुहैया किया, हमारी शिफा के लिए मुहैया किया, हमें गुनाहों से आज़ाद करने के लिए मुहैया किया, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ऐसा बेटा मुहैया किया, ऐसा अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया कि जिससे हमारी शुक्रगुजारी अंदर से निकलती है। कि इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि उसने एक ही बार अपना खून बहा के एक ही बार कुर्बानी दे दी, और अब हमें कोई बैलों और बकरों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही है। खुदा ने अपना बेटा हमें बख्श दिया, हालेलुया, और हमें आज़ाद कर दिया है। अब ना हमें बैलों की कुर्बानी का हुक्म है, ना हमें बकरों और बरों की कुर्बानियाँ चढ़ाने का हुक्म है, क्योंकि खुदा का बराए की बार कुर्बान हो गया, हालेलुया। और फिर लिखा उसने अबदी खलासी करवाई है। ये नहीं कि हर साल, नो 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 नो, अबदी खलासी हमारी करवा दी है, अबदी नजात बख्श दी है। और ऐसा खुदा जिसने अपना इकलौता बेटा ही मुहैया कर दिया। तो बाइबल में लिखा है जब उसने अपना बेटा देने से दरेग ना किया तो बाकी चीजें जरूरियात की वो क्यों नहीं मुहैया करेगा। क्योंकि सबसे मुश्किल काम, सबसे कीमती चीज इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था, खुदा ने हमारे लिए मुहैया किया, कुर्बान हो गया। बाकी चीजें क्यों नहीं हमें देगा, क्योंकि उसका नाम ही यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है। और बाइबल मुकद्दस में ये भी बात बड़ी मुबारक सीखने वाली कि जब उस खुदा को हम मानते हैं, मसीह के पैरोकार होते हैं, जिंदा खुदा को मानते हैं, तो ये भी बात ईमानदारों को तकवीत देती है, याद रखने वाली है कि खुदा हर चीज मुहैया तो करता है, लेकिन ऐन वक्त पर मुहैया करता है। अब्राहम की मिसाल ले लो, पहाड़ पर जा रहा है, घर से चला है, और किसी ने कहा, किसी मुफस्सिर ने, कि उसने अपनी बीवी को नहीं बताया। अगर बता देता तो माओं का दिल बड़ा ज़रा बच्चों के लिए बाप से ज़्यादा कमज़ोर होता है, बाप से ज़्यादा नाजुक होता है। उसने बीवी को नहीं बताया, वैसे काका पहाड़ते चले हैं जिमें मरी जाइए, चल भाई। बीवी को नहीं बताया मैं क्या करने जा रहा हूँ। जो साथ मुलाजम थे उनको भी नहीं बताया, उनको कहते हैं भाई यहीं ठहर, ये अभी मैंने पढ़ा, यहीं ठहरो,
अभी हम गए और खुदा को सिजदा करके वापस आए। और ये सिजदा करना है, तारीफ करना है, इबादत करना है, हदियों के जरिए, कुर्बानियों के जरिए, नजरों के जरिए। उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा मैं अभी जाता हूं, सिजदा करके वापस आ जाता हूं। इससे बड़ा और सिजदा क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा ही कुर्बान कर दिया है। ताहम बाइबल मुकद्दस में ये सीखने वाली चीज़ भी है ताकि हम मजबूत हो जाएं ईमान में कि खुदा वक्त पर, ऐन वक्त पर जब हमें ज़रूरत होती है, वो मौजज़ाना तौर पर हमें वही चीज़ क्या करता है। पहाड़ पर गया, सफ़र है, रास्ता है, हैं? बेटे ने एक दफ़ा सवाल भी किया अपने बाप से कि है बाप, हर चीज़ मौजूद है लेकिन बरा। तो उसने क्या कहा, खुदा ईमान देखो, खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदा वक्त पर जब हाथ में छुरी है, चंद सेकंड में उसने अपने ही बेटे पर चला देनी है। चंद सेकंड में हवा में छुरी है और अभी ऐसे किया, खुदा ने कहा रुक जा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। ऐन वक्त पर खुदा ने बरा जो है, मेंढा जो है, मुहैया कर दिया है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा, सरफराज करेगा। खुदा ऐन वक्त पर, ये याद रखें, कितना सफर मुश्किल है, कितना हालात मुश्किलात से दो चार हैं, हम दो चार हैं हालात से। कितना मुश्किल रास्ता है, मंजिलें कितनी मुश्किल लग रही हैं जहां पहुंचना है। अब्राहम की तरह जो विजन है, जो टारगेट है, जहां हम जा रहे हैं, दुश्वार रास्ते हैं, पहाड़ हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, दुख हैं, लेकिन याद रखें इन ही आजमाइशों और मुश्किलात में कि खुदा ऐन वक्त पर जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी वो मुहैया कर देगा। खुदा वक्त पर अपने लोगों को हर चीज देता है। उसने एक वक्त ठहराया हुआ है। अभी चंद दिन पहले एक टेलीफोन पे बात हो रही थी किसी के साथ, तो मैं उसे बातों बातों में एक बात समझा रहा था कि जब हम दुआ करते हैं और हम सोचते हैं कि अभी दुआ की है तो अभी इसी वक्त मौजूदा हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन मैं ये उन्हें समझा रहा था कि कभी कभी ये खुदा ने रखा हुआ है, कभी कभी उसने वक्त ठहराया हुआ है, वो जानता है। दुआ सुनी गई है। ये हो नहीं सकता कि जिस जिंदा खुदा की हम इबादत करें वो हमारी पुकार को न सुने, वो हमारी दुआ को न सुने, वो हमारे चिल्लाने को न सुने, वो हमारे हाल को ना देखे,
वो हमारी परेशानियों को ना देखे, वो हमारी आजमाइशों को ना देखे, हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो हमें हर वक्त देखता रहता है और हमारी दुआएं सुनता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो हमें जो चीज़ें दरकार होती हैं क्या करता है। मुझे कभी कभी उन्होंने ये भी समझा रहा था कि कभी कभी हम दुआ करते हैं, मिसाल दे के समझाता हूँ तो आगे समझ आ जाए, कि हमने इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद नहीं गए, दुआ किए खुदावंद हमने इस्लामाबाद जाना है, तो जब हमने दुआ की है तो हम इस्लामाबाद गए ही नहीं, कोई रुकावट पै गई है। फिर हम क्या कहेंगे कि दुआ हमने की, खुदा ने सुनी नहीं। उसने सुन ली है, उसे पता है कि आज इस्लामाबाद में जाओगे राह में क्या होगा, उसे पता है मैंने रुकावट डालनी है आपकी भलाई के लिए, उसको पता है मैंने रुकावट डालनी है आपकी सलामती के लिए, उसे पता है मैंने रुकावट डालनी है आपकी हिफाजत के लिए, और आपकी दुआ सुनी गई और आप बच गए हैं। कभी कभी हम कहते हैं दुआ कुछ की है, हो कुछ किया है, जो कुछ हो गया है वो खुदा ने हमारी भलाई के लिए किया है। हालेलुया। खुदा ने हमें बरकत देने के लिए किया है, लेकिन शायद हम समझे नहीं हैं। हमने उस वक्त भी ईमान में क्या रहना है, मजबूत रहना है कि खुदा ऐन वक्त पर हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। उसे पता है किस वक्त जो भी दुआएं आपने की हैं, जो भी आपने खुदा की हुज़ूरी में मिन्नत दुआ दरख्वास्त पेश की है, उसने सुनी है और उसे पता है किस वक्त मैंने मुहैया करना है। हालेलुया। लेकिन वो मुहैया करता है, क्योंकि ऐसा खुदा नहीं है जो मुहैया ना कर सके। और फिर ये भी बात याद रखने वाली है, मुबारक बात है, बड़ी बरकत वाली बात है, ये भी सारी बरकत वाली बातें हैं। हम अगर पढ़ लें, ये मैं आयत पढ़ लेता हूँ, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। इसमें हम जो ईमानदार हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, हम बाइबल मुकद्दस में ये भी सीखते हैं कि खुदा बार वक्त ऐन वक्त पर हमें मुहैया करता है, और फिर खुदा हर एक एहतियाज रफ़ा करता है। हर एक चीज़ जो भी हमें दरकार है वो मुहैया करता है, हर एक चीज़। ये बाइबल में लिखा हुआ है, एक चीज़ नहीं। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। हालेलुया। यस्सु मसीह के वसीला से खुदा आपकी हर एक एहतियाज, हर एक ज़रूरत क्या करेगा, पूरा करेगा। जिस तरह हम ज़बूर में भी गाते हैं, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब ज़रा ज़रा। हर एक एहतियाज, हर एक ज़रूरत, अगर आपको रूहानी तौर पर ईमान में, रूहानी तौर पर ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, ईमान में मसा की ज़रूरत है, ईमान में
आपको कुव्वत की ज़रूरत है, रूहानी नेमतों की ज़रूरत है, तो वो रूहानी तौर पर भी आपको क्या करेगा? कुव्वत मुहैया करेगा। हालेलुया। और रूहानी तौर पर भी कुव्वत दे के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हर एक एहतियाज जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें हर चीज़ मुहैया करे। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, जिस चीज़ के लिए हम दुआ करेंगे, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। और अगर ख़ानदानी तौर पर हमें बरकत चाहिए, क्योंकि हर एक एहतियाज, हर एक ज़रूरत ख़ानदानी बरकत चाहिए, तो ख़ानदानी बरकत से भी क्या करेगा? माला माल करेगा। और हमारी ख़ानदानी ज़रूरियात को भी क्या करेगा? पूरा करेगा। और इसका मतलब है, हर एक का मतलब है, अगर माली मुश्किल है तो वो भी वक्त पर हमें क्या करेगा? मुहैया करेगा। माली तौर पर भी हमारी ज़रूरियात को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। दुनियावी तौर पर आसाइश, ज़ैबाइश, रहाइश, ये सारी चीज़ें जो दरकार हैं वो क्या करेगा? मुहैया करेगा। यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदा क्या करेगा? हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा, हर एक ज़रूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हम ऐसे खुदा को मानते हैं और ऐसा नाम हमें यीशु मसीह मिल गया है, जिसके नाम के वसीला से आसमानी बाप हमें हर तरह की बरकत, हर तरह की जो नेमतें अता करता है और हर तरह की ज़रूरत को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। किसी तरह की भी ज़रूरत क्यों ना हो, क्योंकि क्या मैंने पढ़ा है कि वो अपनी दौलत के मुआफिक यीशु मसीह के नाम से हमारी हर एक एहतियाज को क्या करेगा? यीशु के नाम में अपनी दौलत के मुआफिक। हालेलुया। और खुदा के पास कितनी दौलत है? देखिए, अपनी दौलत के मुताबिक। दौलत का मतलब कुदरत भी है, दौलत का मतलब ताकत भी है? ठीक है, उसके पास हर चीज़ है कि नहीं? अपनी दौलत के मुताबिक, दुनिया की दौलत के मुताबिक नहीं। नो 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 नो। मुल्कों की दौलत के मुताबिक नहीं। नो नो नो। आपकी जो अपनी दौलत है उसके मुताबिक नहीं। खुदा अपने लोगों को अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी कुदरत के मुआफिक हमें बरकत देगा और हर एक एहतियाज को रफा कर देगा, और वो कादिर मुतलक है। उसके खजाने भरे हुए हैं। हालेलुया। ये देखो, कोरोना ही की मिसाल ले लो। ये बीमारी वबा आई और बड़े बड़े बिलियनर, मिलियनर नहीं मैं कहता हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, जानते हो आजकल मीडिया का दौर है। बिलियनर, अरबपति लोग चिल्ला उठे कि हमारा बिजनेस ठप हो गया है। अरबपति लोग, स्टॉक खत्म हो गए और स्टॉक खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जिनका ईमान खुदा पर है, उसका ना स्टॉक खत्म होता है, ना दौलत खत्म होती है, ना खजाने खत्म होते हैं। हालेलुया। वो अपनी कुदरत, अपनी दौलत के मुआफिक हमारी हर तरह की ज़रूरत को क्या करेगा? और आपका ये तजर्बा है कि ऐसे हालात में खुदा ने हमें क्या किया है? हर चीज़ मुहैया की है? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है ज़बूर की किताब में कि शेर का बच्चा जो है हाजतमंद हो सकता है
और भूखा हो सकता है बल्कि, लेकिन मेरा तालिब जो उसका तालिब है, जो उसकी पैरवी करते हैं, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। शेर जंगल का बादशाह ओए होए, वो हाजतमंद रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, भूखे सौ सकते हैं, और ऐसा होता है। लेकिन नाम क्या है? शेर, लॉयन, जंगल का बादशाह। इस तरह दुनिया के भी ऐसे ही हैं, शेर हूँ मैं, फलां हूँ। लेकिन आज छोटा सा ये जो वायरस आया है तो लोगों को याद आ गया याद आ गया कि खुदा खुदा ही है। वो अपनी दौलत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक अपने लोगों की जरूरत को क्या करता है। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी राज की बात बताता हूं। जैसे जैसे हम ईमान लाते हैं उसकी कुदरत पर कि खुदा हमारा कादिर मुतलक है, खुदा अजीम है, हालेलुया, ईमान लाते हैं, और खुदा दौलतमंद है, हर चीज में सारे खजाने ही उसी के हैं, सारे हीरे जवाहरात, दौलत, पहाड़ उसी के हैं, सारी रूहानी बरकतें उसी की हैं, वो ही देता है। जैसे जैसे हम खुदावंद पर ईमान रखते और उसे बड़ा बनाते हैं, उसे बड़ा जानते हैं मुसीबतों में, आजमाइशों में, ये नहीं कि जब खुशहाली हो तो फिर कहें खुदावंद तेरा शुक्र, तो कितना अजीम है खुदा। चलो ये भी करना चाहिए, खुदावंद तू कितना अजीम है, तो मैनू यह बरकत दे देती है, हाँ वो भी कहना चाहिए। लेकिन जब आजमाइश आ जाए, जब दुख आ जाए, फिर भी कहना वो अजीम है जी, फिर भी वो कादिर मुतलक है, फिर भी वो अजीम है कि नहीं? जवाब दें जी, है? नहीं, सोच के जवाब देना। जब आजमाइश आती है फिर भी वो अजीम है, अजीम है, फिर भी वो बड़ा है, फिर भी हम कहते हैं खुदावन तू बहुत बड़ा है, फिर भी हम कहते हैं खुदावन तू कादिर मुतलक है, फिर भी हम खुदावन कहते हैं तू ताकतवर है, फिर भी हम कहते हैं खुदावन तू दौलतमंद है, फिर भी हम कहते हैं खुदावन तेरे खजाने तो भरे हुए हैं। और फिर जब हम उसे बड़ा बनाते हैं और हमारे मसाइल छोटे हो जाते हैं, हालेलुया। और जब हम अपने मसाइल को एडा वड्डा बना लेने, कहने ऐ ते खुदा थले भी आ जाए ना दोबारा, साडा मसला नहीं हल होना। यसू दोबारा भी आ जाए ना थले, साड़ी मुश्किल दूर। एडा वड्या अपनिया मुश्किलों भी वड्या करके उन्होंने पेश करने, खुदा हसदा है यार मैं वड्डा वां, या असी किसी खादम नूं कह देने अजीम है, अजीम खादम, अजीम पास्टर, कहने अजीम को जाने अजीम पास्टर जी मेरी आ जरूरत है, वो कहता ताड़ी की है, सगों मैनू दिओ मेरी है जरूरत है। ये अजीम पास्टर हैं। अगो अजीम पास्टर कहते उरा ले आओ जो कुछ है ये, वेच बूझ के भी उरा मैनू दिओ, मैं अजीम हाँ, ए मैं होर अजीम बनना है, जिन्ना कुछ जेवर है वो भी बेचो, मैं ही अजीम बनना है, तुसी आप ही क्या है अजीम, अजीम मैं ही बनना, लियाओ जेड़ा तुहाडे कोल रहा है वो भी लियाओ, कुछ मिलेगा
ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ तारीफां, यतीमाना स्पिरिट, ये है, कभी मैं कलाम सुनाऊंगा, ये एक स्पिरिट है, यतीमाना स्पिरिट, आसासे कमतरी की स्पिरिट। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हर वक्त दे दे दे। लेकिन अगर आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को कहें वो अजीम है, आसमान खुल जाएगा। यकीन करें, ईमान लाएं और उसे कहें, है यीशु मसीह तू अजीम है, तेरी मानंद को नहीं, ना आसमानों में ना जमीन पर। तू कादरे मुतलक है, तू फातेह है, तू मौत पर फातेह है, तू कब्र पर फातेह है, तू शैतान पर फातेह है, तू हालात पर फातेह है और हर चीज तू मुहैया करने में कुदरत रखता है। हालेलुया। जैसे जैसे हम ये झूठी इंसान की तारीफें करना छोड़ दो। हाँ, ये नहीं कि अप्रिशिएट ना करें, लेकिन झूठी तारीफें छोड़ दें, खुदा की तारीफ करना शुरू करें। हालेलुया। उसकी बड़ाई करना शुरू करें। हालेलुया। उसकी इज्जत करना शुरू करें। हालेलुया। ये नहीं कि खादमों की नहीं करनी लेकिन मैं साथ ये कह रहा हूँ, झूठी तारीफ सही कर दें, लेकिन आजकल झूठी तारीफें बड़ी होती हैं, खुश करने ली, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ, जैसे जैसे आप खुदावंद को अजीम मानेंगे, बड़ा मानेंगे, कादर मुतलक मानेंगे, आपके मसाइल क्या होते जाएंगे? छोटे होते चले जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ज़बूर 37वां 4 आयत में, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की, खुदावंद में मसरूर रहो, खुदावंद के तालिब रहो, खुदावंद की बड़ाई करो, खुदावंद की इज्जत करो, उसका यकीन करो, उस पर ईमान रखो और उसमें खुश रहो, हर हाल में मसरूर रहो, तो वो फिर तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा? कौन पूरा करेगा? खुदावंद करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है और वो मुहैया करने वाला है। ऐन वक्त पर क्या करता है? और हर तरह की ज़रूरियात को क्या करता है? वो तो बाइबल में मुझे ये भी बड़ी अच्छी है, तमाम खुदा का एक एक लफ्ज़ कलाम का मुबारक है। तो बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि वो उन चीज़ों को, ये बाइबल में लिखा हुआ आपको याद आ जाएगा, उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं ऐसे बुला लेता है कि गोया वो ऐसा कादर मुतलक खुदा, जो चीज़ें हैं ही नहीं, जो आपको नज़र भी नहीं आती हैं, जो आपने देखी भी नहीं है, आप सर्च करें मौजूद नहीं है वो चीज़ें जो आपको दरकार हैं, आपकी ज़रूरत है, लेकिन खुदा कादर मुतलक अपनी दौलत के मुताबिक आपको मुहैया कर देगा। हालेलुया। मौजज़ाना तौर पर मुहैया करेगा। ईमान रखें, यकीन रखें, तालिब रहें, मसरूर रहें और
इंतज़ार करें। हर चीज़ खुदाबंद अपनी दौलत के मुआफिक हमें मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी है। हालेलुया। उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। मेरे पीछे बोलें, हमारा खुदा मुहैया करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में अपनी दौलत के मुआफिक हमारी हर एहतियाज को वो पूरा करता है। वो ऐन वक्त पर हमें मुहैया करता है। वो हर एक चीज़ जो हमें दरकार है मुहैया करता है। उसका नाम यहोवा यरी है। हम उसकी तारीफ करते हैं। वो अजीम है, कादरे मुतलक है और उसके खजाने भरे हुए हैं। यीशु के नाम में जोरदार तालियां बजाएं।